महागठबंधन की सरकार बनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार 2 दिनों के दौरे पर बिहार आ रहे हैं। अमित शाह के दौरे ने बिहार में सियासी हलचल बढ़ा दी है। कारण यह है कि अमित शाह ने मिशन की शुरुआत करने के लिए सीमांचल को चुना है। केंद्रीय गृह मंत्री के सीमांचल पहुंचने से महागठबंधन बेचैन है। दौरे से पहले ही ध्रुवीकरण को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। नीतीश से टूटी बीजेपी की यारी, अब है बिहार को साधने की तैयारी। सीमांचल से बिहार मिशन की शुरुआत। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद भारतीय जनता पार्टी राज्य में अकेली पड़ गई है। एनडीए से अलग हटते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली रन शुरू कर दिया है। उनका टारगेट 2024 में बीजेपी को घेरना है, प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता रोकना है। इसके लिए वो जी जान से जुटे हैं। विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं से मिलकर 2024 की रणनीति बना रहे हैं। अलग थलग पड़ी बीजेपी चुप बैठ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे में बीजेपी ने भी अपने चाणक्य माने जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह को बिहार भेजकर महागठबंधन को जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। आइए बताते हैं क्या है गृह मंत्री अमित शाह का प्लान। अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वो 23 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचेंगे। नीतीश के एनडीए से अलग होने के बाद अमित शाह पहली बार बिहार आ रहे हैं। इस दौरान वो पूर्णिया और किशनगंज जिलों का दौरा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 23 सितंबर को पूर्णिया में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो पूर्णिया और आसपास के जिलों और मंडलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। अगले दिन यानी 24 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री की सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक होगी। इस बैठक में वो सीमांचल के हालात को समझने की कोशिश करेंगे। 24 सितंबर को ही शाम के वक्त किशनगंज जिले के मंडल और जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र की समस्याएं सुनेंगे। एक तरफ नीतीश कुमार की तेजी, विपक्षी एकजुटता के लिए दिल्ली का दौरा, विपक्षी नेताओं के घर घर जाकर उन्हें मनाने की कोशिश, बार बार बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती। दूसरी तरफ सीमांचल में अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा। तो क्या सीमांचल के बहाने नीतीश को घेरने की है तैयारी? ये अभी आप मालूम है कि नीतीश जी और लालू जी जब साथ हुए हैं तो मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन, मतलब एक जगह वोट मिलेगा, ये लगता है कि एक स्थिति बनी है। और सीमांचल से जो अमित शाह की यात्रा है, न सिर्फ सीमांचल भर बिहार को नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश, नेबरिंग स्टेट वेस्ट बंगाल है, आप जानते हैं कि वहाँ भी ममता बनर्जी से बीजेपी का राजनीतिक जंग चल रहा है, वो इसी के इर्द गिर्द है। तो सीमांचल से जब यात्रा होगी तो एक हिंदू पोलराइजेशन और फिर उधर बीजेपी के खिलाफ जो मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन होगा, ये इस परिस्थिति को हिसाब से नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश होगी। और बिहार में ऐसी 8 पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी है जहां मुस्लिम वोट डोमिनेट करता है, ये एक फैक्टर है। तो सीमांचल से जो उनकी यात्रा होगी, स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार को घेरने की, नीतीश कुमार ने जिस ढंग से बीजेपी के साथ नाता तोड़ा है और राजद के साथ हुए हैं, वो 17 के बाद कौन सी नई परिस्थिति बनेगी, ये सब कई मुद्दे जुटेंगे। लेकिन सीमांचल से उनकी यात्रा का एक खास यही मतलब है कि इसके बहाने बिहार में वो विजय हासिल करें और नीतीश को घेरें, ताकि नीतीश का जो लालू जी का जो एम्बाई है वहीं तक सिमटे और मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन यदि हो, यही तो चाहेगी बीजेपी। जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ा है, तभी से वो बीजेपी पर हमलावर हैं। आरजेडी और विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर 2024 का चक्रव्यूह रच रहे हैं। इस बीच अमित शाह का सीमांचल आना कोई महज इत्तेफाक नहीं, माना जा रहा है कि इसके पीछे बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। सवाल उठता है कि सीमांचल में क्या करने आ रहे हैं अमित शाह।
सीमांचल आकर क्या साधना चाहते हैं? क्या सीमांचल के रास्ते बिहार को जीतने की है बीजेपी की तैयारी? आखिर अमित शाह के सीमांचल दौरे के क्या है मायने? शाह के सीमांचल दौरे को 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। सीमांचल में महागठबंधन की स्थिति मजबूत मानी जाती है, जबकि बीजेपी की स्थिति यहां अच्छी नहीं है। यहां एक एमएलसी को छोड़ दें तो यहां से ना तो बीजेपी का कोई विधायक है और ना ही कोई सांसद। गृह मंत्री अमित शाह के जरिए बीजेपी महागठबंधन के घर में सेंध लगाने की कोशिश में जुटी है। नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार बिहार आ रहे हैं। अपने पहले ही दौरे के लिए उन्होंने सीमांचल को चुना है। ऐसे में अमित शाह के मुस्लिम बहुल सीमांचल जाने को लेकर कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर सीमांचल जाकर क्या साधना चाहते हैं अमित शाह? क्या इससे नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी है या फिर मुस्लिम बहुल सीमांचल के बहाने बिहार में जनाधार मजबूत करने की है तैयारी? देखिए, अमित शाह का जो पूर्णिया का जो दौरा है वो एक तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत मानी जाएगी और सीमांचल की सीटों को ये साधना चाहते हैं। बदली हुई परिस्थितियों में अब जेडीयू इनके साथ नहीं है, उस स्थिति में कैसे ये साधेंगे सीमांचल को, इसको लेकर के अमित शाह वहाँ पहली रैली कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि सीमांचल को हम अपने तरीके से साधें और नीतीश कुमार के न रहने के बावजूद भी सीमांचल की जो सीटें हैं वो हमारे हिस्से में हो। शाह का यह दौरा 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अहम माना जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए इन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। 2019 लोकसभा चुनाव में जेडीयू एनडीए का हिस्सा थी। दोनों ही पार्टियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और एनडीए को बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी 17 सीटों पर जबकि जेडीयू 16 सीटें जीती थी। एनडीए में शामिल तत्कालीन लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटें मिली थी। 2019 लोकसभा चुनाव में पूरे बिहार में महागठबंधन की एकमात्र जीती हुई लोकसभा सीट किशनगंज ही थी। मोदी की जबरदस्त लहर के बावजूद भी किशनगंज लोकसभा सीट कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने जीती थी। किशनगंज जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 3 पर आरजेडी और 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। यानी बीजेपी अकेले दम पर सीमांचल के इलाकों में पीछे है। ऐसे में अमित शाह के दौरे से ऐन पहले बीजेपी ने सीमांचल में बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा छेड़ दिया है। पहले से ज्यादा है और जनसंख्या नियंत्रण नहीं होने की वजह से आप का जो यह इलाका है दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। केवल आपके मुकाबले में एक इथियोपिया ही है जहां ज्यादा बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, नहीं तो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे किशनगंज अररिया में पैदा हो रहे हैं। तो ये जनसंख्या का इस तरह से विस्फोट होगा तो जाहिर बात है कि इलाके का विकास कमजोर होना ही है। दरअसल सीमांचल मुस्लिम आबादी का गढ़ है। खासकर पिछले कुछ सालों में यहां मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। इसीलिए इन इलाकों में मुस्लिम मतदाता चुनावी परिणाम को प्रभावित करते हैं। जेडीयू के आरजेडी के साथ जाने से सीमांचल में महागठबंधन का जनाधार और मजबूत होने की संभावना है। ऐसे में बीजेपी तेजी से बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा उठाकर क्या अकेले दम पर 2024 का मैदान मारना चाहती है? ये सीमांचल के इलाके से जो आतंकी गतिविधियों की जो खबरें आती हैं, बीजेपी इसको साधने की कोशिश करेगी और खास करके अमित शाह बतौर गृह मंत्री इसको पूरी तरह से टारगेट करेंगे। बजाते नित्यानंद राय और संजय जायसवाल तो पूर्णिया में कैंप ही किए हुए हैं, इसलिए सीमांचल का जो इलाका है वहां से ये मुद्दे को उठाएंगे कि अगर ये आतंक है तो ये आतंक के पोषक कौन है।
रोहिंग्या मुसलमान से लेकर के सीएए और एनआरसी तक के मुद्दे पर ये वहां पर बात करेंगे, ताकि ध्रुवीकरण की शुरुआत सीमांचल से हो जाए। और स्वाभाविक है कि जब ध्रुवीकरण होगा तो इसका सीधे सीधे फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। नहीं बढ़ रही है, इसके दो कारण हैं। एक कहीं ना कहीं ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि भी कारण है, और बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन भी कारण हो सकता है, जो इतने आसानी से हमारे जनसंख्या में समाहित हो जा रहे हैं, जिससे बिहार के डेटा से भी अलग इनका डेटा दिखता है। अगर इसका मतलब है, एक वहाँ पे जनसंख्या के बारे में थोड़ी भी संवेदनशीलता नहीं है, और दूसरा कहीं ना कहीं बांग्लादेशी भी घुस करके जनसंख्या का भाग बन जा रहे हैं, क्योंकि बिहार के मुकाबले भी इन दोनों जिलों के जो जनसंख्या बढ़ रही है वो बिल्कुल ही एबनॉर्मल बढ़ रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इसी कारण किसी भी क्षेत्र को वो छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन सवाल उठता है कि गृह मंत्री के दौरे से पहले डेमोग्राफी बदलने की बात क्यों कर रही है बीजेपी? क्या है बीजेपी के दावों की सच्चाई, और क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमित शाह के दौरे से पहले बीजेपी ने सीमांचल की तेजी से बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा उछाल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार जैसे सीमांचल के जिलों में मुस्लिम आबादी काफी तेजी से बढ़ रही है। यही नहीं, बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि सीमांचल के इलाकों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ रही है। सवाल है कि आखिर दौरे से एन पहले सीमांचल की डेमोग्राफी का मुद्दा क्यों उछाल रही है बीजेपी? देश के गृह मंत्री अमित शाह 23 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। उनके दौरे से पहले सीमांचल में जनसंख्या विस्फोट का मुद्दा उठाकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है। डॉक्टर संजय जायसवाल के मुताबिक किशनगंज और अररिया की जनसंख्या दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ी है। मैंने बयान दिया था, अररिया और किशनगंज की जो आबादी है वह दुनिया में सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाली आबादी है। एक पाकिस्तान का कबालियाई इलाका है और दूसरा इथोपिया का एक इलाका है, जहाँ पे आबादी किशनगंज और अररिया से के बराबर है, वो भी ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही है। डेटा दिखता है। अगर आप किशनगंज की बात करें तो आज भी 4.2 पर रुका हुआ है। हिंदुस्तान में किसी भी ज़िले की आबादी अगर आप लीजिएगा तो 2-3 जिलों को छोड़ दे तो आज किसी की आबादी 3 पर भी नहीं बढ़ रही है। तो अगर किशनगंज की आबादी 4.2 से बढ़ रही है, हिंदुस्तान में ऐसा तो नहीं है कि किसी एक खास इलाके में ही कुछ खास लोग रहते हैं और बाकी जगह नहीं रहते हैं। बीजेपी लगातार कह रही है कि सीमांचल इलाके के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी के आरोप क्या हैं। सीमांचल में डेमोग्राफी का तेजी से बदलाव हो रहा है। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार की डेमोग्राफी बदल रही है। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी काफी तेजी से बढ़ रही है। खासकर अररिया और किशनगंज की आबादी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली आबादी है। इन इलाकों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। किशनगंज में मुसलमानों की जनसंख्या 75% से अधिक हो चुकी है। पूर्णिया में भी मुस्लिम आबादी 50% से अधिक है। अररिया और कटिहार में भी मुस्लिम आबादी अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। बीजेपी अब इसी को मुद्दा बना रही है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर बीजेपी पर हमलावर है। अमित शाह जी के दौरा से मतलब नहीं है, लेकिन वहां जब गए प्रदेश अध्यक्ष जी तो वहां पत्रकारों के जवाब में ये बात आई कि दुनिया का डेंसेस्ट पॉपुलेशन में से एक भारत है और भारत के डेंसेस्ट पॉपुलेशन में से पूर्णिया प्रमंडल है। तो जब इतनी बड़ी आबादी होगी
तो इसके लिए तो जनसंख्या कानून बनाना ही पड़ेगा। नियंत्रण का जो दर है वो ऐसे भी गिरता हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लगातार गाहे बेगाहे जब हद पीटती है तो जनसंख्या नियंत्रण की राग छिड़ती है। किशनगंज के इलाके को टारगेट करती है बिहार के अंदर। किसी धर्म विशेष और जाति विशेष पर हमला एक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जनता पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार के किशनगंज और पूर्णिया में जो दौरा होना है उस दौरा को सफल बनाने के लिए तरह तरह के बयान दे रहे हैं। सत्ता जाने के बाद अब उनके लिए चुनौती है गृह मंत्री अमित शाह के दौरा को सफल बनाना, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि सीमांचल के इलाके में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि सीमांचल के इलाके में बसे बिहार के मुसलमान ही रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले भी बीजेपी सीमांचल में जनसंख्या विस्फोट का मुद्दा लगातार उठाती रही है। लेकिन तो सर जो आप आरोप लगा रहे थे इसमें समाधान कैसे निकलेगा? आपकी भी तो आप भी सरकार में थे कुछ दिन पहले। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, यह चीजें ठीक करने की, और मैं सरकार में था तो कब भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया ये आप बताइए। हमारा कौन सा मंत्री है सरकार में रहते हुए जिसने इस बात की चर्चा नहीं की हो? उस इलाके के नीरज सिंह बबलू मंत्री हैं। कौन ऐसा ओकेजन है जब उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर और जनसंख्या स्थिरीकरण की बात नहीं की? बीजेपी का यह भी आरोप है कि सीमांचल के इलाके में मस्जिदों की संख्या 2.5 गुना बढ़ गई है। इसके अलावा मदरसों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है। जानकारों का मानना है कि डेमोग्राफी का मुद्दा उठाकर बीजेपी सीमांचल के रास्ते बिहार को जीतने की तैयारी में दिख रही है। बीजेपी के साथ बीजेपी के पास जो पॉलिटिकल कार्ड है वो क्या है? वो है पॉलिटिकल पोलराइजेशन रिलीजन के हिसाब से, हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से, जो उसका यूएसपी रहा है। स्वाभाविक रूप से सीमांचल में लोकसभा के पिछले चुनाव में एक किशनगंज सीट थी जो कांग्रेस जीती थी, बाकी 39 सीट पर तो एनडीए की जीत हुई थी। और अब जदयू के राजद के साथ जाने के बाद एक जो राजनीतिक परिस्थिति बनी है, तो बिहार के लिए जो भाजपा की जो चुनौती है, तो उसका जो ट्रम्प कार्ड होगा वो हिंदू मुस्लिम ही होगा। तो ये जो शुरुआत की है उन्होंने सीमांचल से, उनकी यात्रा है। ऑफ कोर्स बिहार यदि जीतना है तो सीमांचल खासकर मुस्लिम डोमिनेटेड जो इलाका है उसको तो उनको दुरुस्त करना होगा। बिहार की एनडीए सरकार में नीतीश मंत्रिमंडल के सदस्य और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रहते रामसूरत राय भी कह चुके हैं कि पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज में एक विशेष समुदाय के स्थानीय लोगों की ओर से बाहरी लोगों का घुसपैठ कराया जा रहा है। यानी बीजेपी के लिए यह मुद्दा नया नहीं है, लेकिन टाइमिंग सबसे अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पिछले कुछ सालों के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बिहार सेफ टेरर जोन बन गया है। खासकर सीमांचल आतंक का पनाहगार बनकर उभरा है। कई खतरनाक आतंकी संगठनों ने सीमांचल में अपना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया है। सवाल है कि आखिर सीमांचल ही क्यों, उत्तर बिहार ही क्यों बन रहा है आतंकी नेटवर्क का सुरक्षित ठिकाना? क्या आतंक का आसान रास्ता बन गया बिहार? क्या सेफ टेरर जोन बन गया है बिहार? दरभंगा, सुपौल, मधुबनी, बांका और अररिया के साथ सीमांचल और मिथिलांचल के कई ऐसे इलाके हैं जहां से पिछले कुछ सालों में सुरक्षा एजेंसियों ने दर्जनों संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन संदिग्धों पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। सुरक्षा एजेंसियां भी इस बात की चिंता जताती रही हैं कि बिहार, खासकर सीमांचल, आतंकियों की पनाहगाह बन रहा है। विपक्षी पार्टियां भी इस तरह के आरोप लगाती रही हैं। ये अरेस्ट और 25-26 आदमियों को और नामजद किया जा रहा है और लगातार एनआईए की छापा पड़ रही है और इंट्रोगेशन के पास बहुत कुछ ऐसे मिलेंगे जो पूरे देश के लिए आतंकवाद का एक बहुत खतरनाक साजिश
आपको महसूस होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश और नेपाल एकदम बगल में है और जहां हर स्लीपर सेल का घुसपैठ की संभावना बन रही है, तो बिहार सीमांचल हो या किशनगंज का इलाका हो, अब अगर पटने में इस तरह की साजिश हो रही थी और ये आरोपी जो है वो गांधी मैदान के बम ब्लास्ट का वो रिश्तेदार है। मैं ये कहने में आज नहीं मानता हूं कि अगर ये रिलेशन था, ये आश्चर्यजनक बात है कि केरला, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार, झारखंड के यंग लड़कों को और फिर कहीं किसी सीनियर अधिकारी के द्वारा यह कह देना कि आरएसएस के जैसे लाठी की ट्रेनिंग और अपने आप को मजबूती देने के लिए, और फिर यह भी बोल देना कि प्रोपगंडा और इसमें कुछ अनावश्यक हरकतें भी तैयारी हो रही थी, तो मैं तो समझता हूं कि असमंजस की स्थिति है। लेकिन जो भी हुआ, ये साजिशकर्ता पकड़े गए हैं और अब इसकी इंट्रोगेशन के बाद बेहतर ढंग से जांच हो और इसके ऊपर एक्शन स्टडी हो और कोई तुष्टीकरण नहीं, केवल देश और देश की आंतरिक सुरक्षा के बारे में सोच हो। यह मेरा अपना जानकारी और सोच है। जुलाई 2013 में बोधगया में धमाके हुए थे। तब भी ये आरोप लगा था कि इन धमाकों में स्थानीय मॉड्यूल का हाथ है। अक्टूबर 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना रैली से पहले सिलसिलेवार कई धमाके हुए थे। इन घटनाओं की जांच में यह खुलासा हुआ था कि राज्य में आतंकवाद की जड़ें गहरी हो चुकी हैं। साल 2000 से लेकर अब तक बिहार के सीमावर्ती जिलों में आतंकी नेटवर्क का कई बार खुलासा हुआ है। सीमांचल और मिथिलांचल के ज्यादातर इलाके आतंकवादियों की पनाहगाह बन गए हैं। सवाल है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है? जानकारों के मुताबिक आतंकवादी बिहार को इसलिए भी चुनते हैं क्योंकि उत्तरी बिहार नेपाल से सटा हुआ है। इसी वजह से आतंकियों का भारत में घुसना और बाहर निकलना आसान हो जाता है।